1, 2, 3, come on! हेलो प्यारे बच्चों और अभिभावकों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी क्लासेस कोई से भी सब्जेक्ट की है वो सभी ऑनलाइन माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और उसी के अनुसार मैं अगली क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और यहाँ पर हम कक्षा 8 के गणित की बात कर रहे हैं जो SCERT का मैथमेटिक्स है। और यहीं से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई SCERT के मैथ से ही आपका UP टेट का जो पेपर बनता है वो भी इसी में से आता है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिस क्वेश्चन को मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे नहीं करा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों अब हम अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट ई की बात करते हैं। फर्स्ट डी तक हमने आपको पहले ही करा दिया था। फर्स्ट ई में यहाँ पर आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। तो ये आपके एक्सरसाइज में है और इसमें हमें ये बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो देखिए, इसका पहला वाला जैसे खंड है ये फर्स्ट पार्ट, तो इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। पहले वाले पार्ट को यहाँ पर मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। तो हल और ये फर्स्ट क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, 2 बटे यहाँ पर दिया गया है आपको 2 बटे -5 और गुणा -3 बटे 4 और बराबर में दिया गया है -3 बटे 4 और गुणा 2 बटे -5। ये आपका पहला पार्ट है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इसने कहा कि यदि इस संख्या को इधर कर दिया जाए और इसको इधर कर दिया जाए, मतलब एक दूसरे के क्रम को बदल दिया जाए, तो क्या वे संख्याएं बराबर होंगी। तो हम अभी इससे पहले अगर आपने ध्यान किया होगा 1B एक्सरसाइज में हम ऐसा ही कुछ कार्य करके आए थे जिसको मैंने आपको TLM के माध्यम से भी समझाया था और बताया था। तो वहाँ पर आपने देखा था कि यदि हम एक संख्या को एक ओर से दूसरी ओर और दूसरी वाली संख्या को पहले वाले के स्थान पर प्लेस करते हैं तो उनमें कोई भी अंतर नहीं आता, लेकिन वो आपका योग का नियम था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका गुणा का नियम है। तो जैसे योग का नियम आपका कार्य करता है, बिल्कुल जस्ट लाइक हमारा गुणन का भी बिल्कुल ऐसे ही कार्य करता है। तो ये था आपका क्रम विनिमय नियम, जो है क्रम इनका क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे में चेंज कर रहे हैं। तो चलिए आइए इसको हम सिद्ध भी करके दिखा देते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि ये आपका दायां पक्ष है, ये आपका बायां पक्ष और ये आपका दायां पक्ष। यदि बायां पक्ष और दायां पक्ष समान हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये कथन हमारा दिया हुआ सत्य है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, बायां पक्ष क्या है, यहाँ पर बायां पक्ष बराबर 2 बटे -5 और गुणा में -3 बटे 4। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हम माइनस जो चिन्ह होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ बटे में है तो ये ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस और माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो वो हमेशा प्लस होता है। और प्लस को चाहे आप नोट करें चाहे ना करें। तो अब हमारे पास संख्या क्या आ गई, 2 बटे 5 गुणा 3 बटे 4। ध्यान दीजिए, 2 तिया 6 और आपका 5 चौक 20। अब इसको और थोड़ा सा सरल कर लीजिए अगर करना चाहें आप। 2 तिया 6 और 2 धाम 20। तो यहाँ आपका 3 बटे 10 आ गया। ये क्या आ गया, आपका बायां पक्ष आ गया, बायां पक्ष। अब यदि हम बात करें यहाँ पर दाएं पक्ष की, अब हम दायां पक्ष लेते हैं, दायां पक्ष। तो दाएं पक्ष को देख लीजिए क्या है, -3 बटे 4 गुणा
2 बटे माइनस का 5। यहाँ पर भी सिमिलर ऐसे ही करेंगे, इस माइनस की इस माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस बन जाएगा, और 3 बटे 4 और गुणा 2 बटे 5। आगे ध्यान दीजिए, 3 की 2 में होगी तो 6 और 4 पंजे 20, इसकी इसमें होगी तो 4 पंजे 20। और इस तरीके से अब 2 तिया 6 और 2 धाम 20, तो यहाँ पर आ गया 3 बटे 10। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, दायां पक्ष आ गया। अब ध्यान दीजिए, बायां पक्ष भी 3 बटे 10 है और दायां पक्ष भी 3 बटे 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कथन हमारा क्या हो गया भाई, सत्य हो गया। ये बात हमारी क्या हो गई, सत्य हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई बात क्लियर ना हुई हो तो आप बिल्कुल बाद में भी पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले पार्ट की, पार्ट नंबर 2 की। नोट कर लिया होगा, इरेज कर देता हूं एक बार में। दूसरा पार्ट इसी का, देखिए क्या दिया गया है। दूसरा पार्ट ये वाला, सेकंड पार्ट देखते हैं। -2 बटे 3 गुणा 1 बटे 5, एक ब्रैकेट में ये है, फिर उसके बाद ये है। ये समवर्क नियम होता है आपका योग का। तो देखते हैं क्या ये भी समान है या नहीं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं -2 बटे 3 और गुणा 1 बटे 5, और इसे बड़े कोष्टक में बंद। और आगे ध्यान दीजिए, -2 बटे 7 और बराबर में आपका चल रहा है -2 बटे 3 और फिर आपका 1 बटे 5 और गुणा -2 बटे 7। दिख रहा होगा, देखिए तो हमें हल करना है। तो सबसे पहले वही काम करना है, यहाँ पर माइनस की इसमें करेंगे जब, तो 2 ये कम 2, माइनस के 2 ये कम 2 और 3 पंजे 15, ये आ गया, और गुणा -2 बटे 7 बराबर, यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा हल कर लें, और हम -2 बटे 3 और -2 ये कम 2 और 5 सत्ते 35। अब इतना हम इसको करके ले आए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये आपका बायां पक्ष है और ये आपका दायां पक्ष है। बायां पक्ष और दायां पक्ष आपको मिल गया। अब इनको हम दोनों को हल करेंगे। तो देखिए हल करते हैं, हल करने पर क्या आता है। माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन गया, प्लस, और 2 दूनी 4 और 15 सत्ते 105। इतनी बात क्लियर हुई। ये आगे ध्यान दीजिए, 2 इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई तो ये प्लस, 2 दूनी 4 और 3 की 35 में हुई तो कितना हो गया, 105। अब ध्यान दीजिए, क्या ये और ये बराबर हैं, तो हम यहाँ पर आपको पता चल गया बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, और यही हमारा सही बिल्कुल हल होगा। तो इसको भी हम कह देंगे यहाँ पर कि क्या है, ये भी हमारा सत्य कथन है। आई होप क्लियर होगी बात। नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाह रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, यहीं से इसी क्वेश्चन को तीसरे पार्ट को करते हैं कि तीसरे पार्ट में क्या कहा गया है। देख लीजिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये इन्होंने क्या कहा है, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। ये हमें बताना है कि क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो 3/4 और -5/7 का गुणनफल देखते हैं कितना आता है। तो 3 की माइनस तो जो का तू 3 पंजे 15 और 4 सत्ते
28। तो कितना हो गया -15/28। और ये हमारी संख्या कैसी है, p/q की रूप की है। और जब क्योंकि यह संख्या p/q के रूप की है और जब संख्या p/q या भिन्न के रूप में होती है तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। अतः यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब इसने कहा था यहाँ पर का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो ये बात इसकी गलत हो जाती है और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये बात हमारी सत्य है, होती है, परिमेय संख्या होती है। जब दो परिमेय संख्या को गुणनफल करेंगे तो वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये आपका क्लॉज लग गया। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए अब आगे हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ इसने कहा है, फिर देखिए जैसे ऊपर दिया था, ऊपर तो मल्टीप्लाई में था, आपके यहाँ पर क्या दे दिया है, प्लस और इनटू में दे दिया है। क्या देखते हैं कि क्या ये इसको बराबर समान करता है या नहीं करता है। ठीक है ना, ये बंटन नियम है, ये आपका गुणन का बंटन नियम है। ठीक है, तो चलिए फोर्थ पार्ट को हम करते हैं। प्लस -5/6 और मल्टीप्लाई 3/4 और बराबर 7/-8 और गुणा 3/4 और -5/6 और गुणा 3/4। तो ध्यान दीजिए अब आगे यहाँ पर इनको भी हमें क्या करना है, हल करना है और बताना है क्या ये सही समान होंगे या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, जैसे यहाँ गुणा दिया गया है तो पहले हम बायां पक्ष और बराबर दायां पक्ष दोनों को हम समान चला रहे हैं। तो ध्यान से देखिए ये गुणा है यहाँ पर, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो -7 -8 की गुणा किस में हुई, 3/4 में। फिर उसके बाद इस 3 की इसमें होती है, प्लस का चिन्ह लगाकर -5/6 और गुणा 3/4। अब देखिए बराबर में 7 - 8 गुणा 3/4 -5/6 गुणा 3/4, ये हमारा चल ही रहा है। अगर हम ध्यान करें, देखिए यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल बराबर मिलेगी, लेकिन फिर भी इसको हम और हल कर लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए 3 सत्ते कितना हो गया, 21 और 8 चौक 32 माइनस के। अब ध्यान से देखिए प्लस के कितने हो जाते हैं यहाँ पर, -15 और बटे 6 चौक 24, इसकी इसमें कर ली। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाता है, 7 या 21 और माइनस के 8 चौक 32 और प्लस माइनस के 15/24। आगे ध्यान दीजिए, अगर हम देखें ये वाली संख्या इसके बराबर हो गई और ये वाली संख्या इसके बराबर हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और यही हमारा कथन क्या है भाई,
सत्य है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः ये वाला भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। तो अब हमें पता चल गया ये हमारा क्या है, असत्य है और बाकी के हमारे क्या हैं, सत्य हैं। देख लीजिए, कोई बात ना समझ में आए तो बिल्कुल दोबारा से आप हमसे पता कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं हम यहाँ पर प्रश्न नंबर आपकी 2 की जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या दिया गया है, एक्सरसाइज फर्स्ट का निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। इसको हमें क्या करना है, गुणा की गुणन करना है, इनकी गुणा करनी है और फिर सत्यापित करना है। तो जब हम यहाँ भी सत्यापित की बात आ जाती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष लेकर ही हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो हल में आपका पहला वाला पार्ट है, क्या दिया गया है, 2/7 और गुणा माइनस के 11/8 बराबर -11/8 गुणा 2/7। इसको हल करना है। तो वही काम हम यहाँ पर करते हैं जो अभी हम पीछे करते आए हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है, यहाँ पर 2/7 है, तो इसको हम कर लेंगे, दोनों को साथ ही लेकर चलते हैं। 2/7 गुणा -11/8 है, और इसको हम क्या कहते हैं, बायां पक्ष। तो बराबर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 7 की 8 में करेंगे, 7 या 8 56। तो अब ध्यान दीजिए, इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए, 11 बार कट गया, और यहाँ 56 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 16 हो गया, 2 8 16। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया -11/28। ये तो आपका क्या आ गया, बायां पक्ष आ गया। अब हम देख लेते हैं कि दायां पक्ष हमारा क्या कहता है। दायां पक्ष -11/8 और गुणा 2/7। आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 और माइनस का चिन्ह जो का दूँ, 8 सत्ते 56। अब ध्यान दीजिए, आगे 11 इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 ये कम 2, 2 ये कम 2 डिवाइड करेंगे, और 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाता है 16, 2 8 16, तो -11/28। अब ध्यान दीजिए आप, -11/28 और -11/28 दोनों कैसे हैं, समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सत्यापित हो गया। ये वाला आपका पहले वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का हल है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की हम बात यहाँ करते हैं। दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या दिया गया है, -8/9 गुणा 15/17 और बराबर 15/17 और गुणा -8/9। इसको हमें सत्यापित करना है। तो वही काम करते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, एक हमारा इंग्लिश में होता है LHS, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इसको ये हम क्या कहते हैं भाई, बायां पक्ष कहते हैं, ये बाईं ओर का पक्ष कहते हैं। और एक होता है हमारे पास RHS, तो इसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको हम कहते हैं हिंदी में दायां पक्ष या दाईं ओर का पक्ष। तो अब मैं आगे जो भी यूज करूँगा LHS और RHS ही यूज करूँगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको आप चाहे अलग से नोट कर लेना। तो जो हमारा बायां पक्ष होगा उल्टे हाथ की तरफ वाला, उसको तो हम LHS कहेंगे, और जो हमारा दायां पक्ष होगा उसको हम RHS कहेंगे। तो देख लीजिए, ये हमारा क्या है, LHS और ये हमारा RHS। तो अब हम यहाँ पर LHS को देखिए क्या हल करते हैं। LHS को हल करेंगे तो देख लीजिए,
-8/9 गुणा 15/17। ध्यान दीजिए आगे, अगर यहाँ पर कुछ कट रहा हो ऊपर नीचे तो हम काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कट रहा है, 3 से ये कट जाएगा हमारा 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो हमारे पास क्या आ गया 8/3 और गुणा में आ गया 5/17। अब देख लीजिए और नहीं कटेगा ये किसी भी संख्या से, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पंजे 40 और 3 की 17 में करेंगे तो 17 3 51। तो हमारा LHS क्या आ गया हमारा 40/51। अब RHS की बात कर लेते हैं कि RHS कितना है हमारा 15/17 गुणा -8/9। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, काट लेंगे 3 तिया 9 3 पंजे 15। तो हमारे पास 5/17 और गुणा -8/3 या 5 अट्ठे 40 और 17 ती 51। ये हमारे पास क्या आ गया, ये RHS आ गया। अब आप ध्यान दीजिए LHS कितना है 40/51 -40/51 और RHS कितना है -40/51। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर LHS बराबर RHS। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमें सत्यापित करना था। आई होप क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट, अब अगले हम इसके ही तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया गया है, देखिए तीसरा पार्ट यहां पर है आपका -4/3 और बराबर में दिया गया है -8/7 गुणा 1/2 बड़ा चिन्ह और गुणा में दिया गया है -4/3। ये दिया गया है, इसको हमें अब हल करना है। चलिए करते हैं, क्रम विनिमय नियम ही हो जाता है यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए गुणा है यहाँ पर, ये गुणा में, तो जब गुणा में होते हैं तो कोष्टक की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, LHS होगा और फिर यहाँ पर RHS होगा। अब LHS को हम करेंगे -8/7 गुणा 1/2 गुणा -4/3। इस तरीके से हम उसको कर लेंगे गुणा में। ध्यान दीजिए, अब देखो अगर कोई संख्या कट रही हो तो उसको हम काट लेंगे आसानी से। तो जैसे 2 से ये कट गया है, 2 चौक 8, कैंसिल आउट। आगे कितना रह गया 4/7 गुणा 1/1 गुणा -4/3। अब इसको और हल कर लेंगे तो देखिए माइनस की माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगा, और 4 की 4 में होगी तो 16, और 1 में होगी तो 16 एकम 16, कोई वो नहीं, और 7 की 3 में होगी तो 7 तिया 21। हमारा क्या आ गया LHS 16/21। अब हम RHS की बात करते हैं यहाँ पर। RHS कितना है -8/7 गुणा 1/2 और गुणा -4/3। तो ध्यान दीजिए 2 से इसको काट लेंगे, 2 चौक 8, -4/7 हो गया और 1/1 हो गया, और गुणा में -4/3 हो गया यहाँ पर। देख लीजिए, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 7 एकम 7 ये हो जाएगा, और गुणा में -4/3 हो जाएगा यहाँ, और माइनस की माइनस में होगी तो क्या बन जाएगा भाई, प्लस बन जाएगा, और 4 चौक 16 और 7 तिया 21। देख लीजिए यहाँ पर 16/21
यहाँ पर भी आपका 16/21। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। और यही बात हमको क्या करनी थी, सत्यापित करनी थी। नोट कर लीजिए यदि आपने अभी तक नोट नहीं किया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था, जो इसमें 3 ही पार्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी पार्ट हैं वो आपको स्वयं करने हैं। यदि आपसे नहीं होंगे तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना, या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बतलाएंगे, तब मैं आपको वो कराऊंगा। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर फर्स्ट ई एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इसका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए उसको भी हाथों हाथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग है, सरल करना है, -3 और गुणा -10/9 और गुणा 18/-5 और गुणा -1 -6। देख लीजिए ये आपको दिया गया है, इसको हमें हल करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं में है, गुणा में है। तो जब गुणा में होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्हों की गुणा करते हैं, फिर उसके बाद हम संख्या या अंकों की गुणा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जो गुणा होती है ऊपर वालों की ऊपर होती है और नीचे वालों की हर में होती है। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं, जिसके बटे कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले माइनस की जब आपने माइनस में की तो वो क्या बन गया भाई, प्लस बन गया। तो प्लस बन गया तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर +3 धाम 30 और बटे में 1 की गुणा 9 में हुई तो 1 निम्मा 9। अब आगे देखो गुणा का है, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपका 18/-5 और गुणा में ही दिया गया। अब माइनस ऊपर होता है, माइनस नीचे होता है, तो वो क्या बन जाता है हमारा, प्लस बन जाता है। तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कट जाएगा हमारा। तो क्या रह गया, 1/6 रह गया। अब आगे 30/9, 18 की 1 में करोगे गुणा तो 18 ही कम 18, और 5 की 6 में करोगे तो 5 छंग 30 माइनस के। अब आगे देखो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो 30 से ये 30 कट गया, 30 एकम 30, 30 एकम 30। अब ऊपर क्या रह गया, 18 एकम 18 और बटे में 9 और एक माइनस चिन्ह चल रहा है यहाँ पहले से ही। अब 9 दूनी 18, तो माइनस के कितने आ गए, 2 आ गए। ये माइनस का 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहता है। इसी का सेकंड पार्ट है -1 -9 और गुणा 3/20 और गुणा -4 और गुणा 6/-5। इसको हल करना है हमें। तो सबसे पहले वही काम करना है। यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा, 1/9। फिर उसके बाद 3/20 हो गया। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये भी कट गया हमारा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ और आगे आपका 4 हो गया और फिर गुणा में 6 और बटे 5। ये हमने चिन्हों की पहले कर ली। अब देख लीजिए अब आगे क्या हो रहा है। 4 के जिसके बटे कुछ नहीं होता, 1 होता है। अब ध्यान से देखिए क्या चीज़ कट रही है, ऊपर और नीचे। तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ऐसे ही यहाँ है 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/3 और गुणा यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना हो जाता है आपका 1/5 और गुणा यहाँ 1 और यहाँ पर आपका 6/5।
देख लीजिए इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या करना है, तो देखो और कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर हमारा हो गया 1 एकम 1 और 1 पंजे 5 गुणा 1 दूनी 2 और 1 पंजे 5। अब ध्यान से देखिए आगे क्या हो जाता है, 2 की 1 में होगी तो 2 एकम 2 और 5 पंजे 25। ये हमारा आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। इसी का दूसरा मेथड भी है, उससे भी आप कर सकते हैं, द्वितीय विधि। इसको द्वितीय विधि से भी कर सकते हैं, -1 -9 और गुणा 3/20 गुणा -4 गुणा 6/-5। तो देखो 2 एक साथ ले लो और 2 एक साथ ले लो। यहाँ पर जब हम करेंगे माइनस से तो ये खत्म हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 9 दूनी 18, 180 हो गया। अब ध्यान से देखो आगे, इनकी भी मल्टीप्लाई कर लो, 4 छिंग 24 और माइनस का जू का तू, और यहाँ पर कितना हो गया -5। अब देखो इससे ये कट जाएगा आपका, तो अब आगे ध्यान से देखिए क्या बच जाएगा आपका, 3/180 और 24/5। अब देखो जो चीज़ कट रही हो उसको काट के देख लीजिए एक बार। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको काट लो इससे, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, तो 1 कितना हो गया 60 हो गया, और गुणा 24 कितना हो गया भाई 5 हो गया। अब देखो 24 और 60 है, ये भी कट जाएगा, कितने से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 दाम 60। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 4, 1/10 गुणा 4/5 और कट जाएगा। देखिए 2 दूनी और 2 पंजे 10, तो 2 एकम 2 और 5 पंजे 25। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी। अगर प्यारे बच्चों और अभिभावकों दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है, फर्स्ट ई, और आगे आपकी फर्स्ट एफ एक्सरसाइज की हम बात करेंगे।